भारत ने जब भी चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चीन ने हमेशा अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। लेकिन जब चीन ने लद्दाख में अपनी हिमाकत दिखाई तो पूरे भारत में गुस्से का उबाल देखने को मिला। चीन को सबक सिखाने की आवाज बुलंद होने लगी, जिसके मद्देनजर हाल ही में केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बंद किया। तो वहीं अब चीन के खिलाफ एक और आर्थिक कार्रवाई की तरफ भारत ने कदम बढ़ा दिया है, जिससे चीन का तिलमिलाना तय है। लद्दाख में चीन की हिमाकत का चीन पर अब बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए और अब हाईवे प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों की एंट्री बंद की जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री को बंद करेगा। गडकरी ने कहा कि अगर कोई चाइनीज कंपनी जॉइंट वेंचर के रास्ते भी हाईवे प्रोजेक्ट्स में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि एमएसएमई सेक्टर में चाइनीज इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं किया जाए। गडकरी ने कहा कि बहुत जल्द एक पॉलिसी लाई जाएगी जिससे चीनी कंपनियों की एंट्री बैन होगी। गडकरी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनियों को बेहतर मौका मिले, इसके लिए नियम आसान किए गए हैं। इसके लिए हाईवे सेक्रेटरी और एनएचएआई की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें टेंडर को लेकर टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स आसान किए जाने पर चर्चा होगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि नियम इस तरह बनाए जाएंगे कि भारतीय कंपनियों को टेंडर हासिल करने के लिए विदेशी कंपनियों का सहारा नहीं लेना पड़े। इसके अलावा हाईवे प्रोजेक्ट्स में वर्तमान में चाइनीज निवेश को लेकर गडकरी ने कहा, कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें चाइनीज निवेश शामिल हैं। ऐसे में उन्होंने वर्तमान में इश्यू टेंडर को लेकर कहा कि अगर चाइनीज वेंचर होगा तो टेंडर की प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाएगी। नए नियम को लेकर उन्होंने कहा कि ये मौजूदा वक्त और आने वाले टेंडर पर लागू होंगे। आपको बता दें, लद्दाख में 15 जून को जो कुछ हुआ उसके बाद चीन के सामान और कंपनियों के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसके तहत सबसे पहले इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया था। उसने चाइनीज कंपनी को मिले 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद से चीन के खिलाफ सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, जिससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान होना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।